हेलो दोस्तों, यूट्यूब में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम क्लास 8 की मैथ को चालू कर रहे थे और जो हमारा अभ्यास 1 है वो हमारा पूरा क्या हो गया, समाप्त हो गया। आज हमारा नया टॉपिक है अभ्यास दूसरा। आज हम क्या ये चालू करेंगे, दूसरे का पहला मतलब 2 का ए चालू करेंगे। अब जो हमारा दूसरा चैप्टर है उसका नाम क्या है, वर्गमूल। ठीक है, क्या नाम है उसका, वर्गमूल। अब वर्गमूल नाम है उसका, ठीक है। वर्गमूल, वर्गमूल मतलब क्या होता है, स्क्वायर। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं। आप लोग स्क्वायर निकालते होंगे, 2 का 4, 3 का 9 ऐसे करके निकालते हैं ना। लेकिन स्क्वायर की डिफिनीशन जो होती है वो क्या होती है, देखो स्क्वायर की जो डिफिनीशन मतलब वर्गमूल की जो डिफिनीशन होती है वो होती है कि जब हम कोई संख्या मतलब जब हम किसी संख्या को लेते हैं, अब किसी संख्या मान लो 2 ले लिए, जब हम किसी संख्या का उसी संख्या से गुणा करते हैं, मतलब जब हम कोई संख्या ले लेते हैं और उसी संख्या से गुणा करते हैं। अब वही संख्या मतलब क्या है, हमने पहले एक संख्या क्या है 2, अब जब उसी संख्या से गुणा करेंगे मतलब गुणे 2 कर दिए तो हमारा कितना बना, 4। अब आपसे पूछ लिया जाए कि बेटा 4 वर्गमूल किसका है, 4 वर्गमूल, तो आप बता देंगे कि 2 का। अब 2 बताएंगे कैसे, अगर आप 2 का स्क्वायर भी कर देंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। मतलब जो वर्गमूल की डिफिनीशन है वो यही होगी कि मतलब जब हम किसी संख्या को उसी संख्या में गुणा करते हैं तो जो हमारा प्राप्त संख्या होती है, प्राप्त गुणनफल होता है वो वर्गमूल कहलाता है। ठीक है, अब वर्गमूल की जो विशेषता होती है वो क्या होती है, देखो जब हम किसी सम संख्या, अब देखो सम संख्या का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो सम संख्या का वर्गमूल जो होगा वो हमेशा क्या होगा, सम होगा। अब सम संख्या कैसे, सम संख्या, अब सम संख्या आपको नहीं पता तो देखो सम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से पूरी तरह कट जाए, मतलब 2 से जो संख्या पूरी तरह विभाज्य हो। ठीक है, वो क्या होती है, सम संख्या। और जो 2 से पूरी तरह विभाज्य ना हो वो विषम संख्या होती है। अब सम संख्या यहाँ ले लो, मान लो 4 ले लिया, जब आप 4 का, अब हम अभी मैंने कहा ना कि जब हम किसी सम संख्या का वर्गमूल निकालेंगे तो जो उसका वर्गमूल निकल के आएगा वो भी क्या होगा, सम होगा। अब जब आप इसका वर्गमूल निकालोगे तो क्या होगा, 16। अब देखो 16 2 से कट रही कि नहीं कट रही है, अगर आप बटे 2 कर देंगे 2 8 16 कट रही है, मतलब जो हमारी संख्या ये क्या है, सम है और ये प्रूफ भी हो गया। ठीक है, अब जो उसकी दूसरी विशेषता है, दूसरी विशेषता ये है कि यदि हम विषम संख्या मतलब जब हम जैसे हमने सम लिया, अब अगर इसी में यदि हम किसी विषम संख्या का वर्गमूल निकालेंगे तो जो इसका वर्गमूल जो निकल के हमको प्राप्त होगा वो क्या होगा, वो विषम होगा। अब विषम का एक देखो, एक उसका भी कर लेते कि सही बात है कि झूठ बात है। अब देखो विषम ले लो, मान लो 5 ले लिया हमने, क्या ले लिया 5, ये कैसी संख्या, विषम संख्या, क्योंकि 2 से 5 नहीं कटेगा, मतलब जब 2 से हमारा 5 जो है वो कट नहीं रहा है तो ये क्या होगा, मेरी विषम संख्या, तो ये हमारी हो गई। अब हम विषम संख्या का अगर हम वर्गमूल निकालें तो कितना निकलेगा हमारा, 25। और 25 कैसी संख्या है, विषम संख्या है ना, क्योंकि 2 से 25 तो कटेगी नहीं। तो यही से हमारा जो क्या है, ये प्रूफ हो रहा है कि मतलब अगर हम सम संख्या का वर्गमूल निकालेंगे तो जो हमारा वर्गमूल निकलेगा वो क्या होगा, सम होगा। अगर हम विषम संख्या का वर्गमूल निकालेंगे तो जो संख्या हमको मिलेगी, जो हमको संख्या प्राप्त होगी वर्गमूल के रूप में, वो क्या होगी, विषम होगी। ठीक है, तो अब चलो चैप्टर में आओ। चैप्टर का पहला क्वेश्चन क्या है, देखो पहले चैप्टर का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि 1 से 15 के बीच सभी विषम संख्या ज्ञात करो। मतलब 1 से, अब 1 से कहां तक, 15 के बीच। ठीक है, 1 से 15 के बीच विषम संख्या हमें कहां से निकालना है, तो 1 से 15 के बीच क्या निकालना, विषम संख्याओं का वर्गमूल। अब 1 से 15 के बीच विषम संख्या जो हमारी आती है वो कौन कौन सी आती है, मतलब विषम संख्या जो 2 से ना कटे। अब देखो 1 से 15 के बीच कौन कौन सी आती है, देखो 1 और 15 को छोड़ के, क्योंकि 1 से 15 के क्या पूछा, बीच की पूछा है। ठीक है, तो क्या होगा, मेरी जो पहली संख्या है वो क्या होगी, सम संख्या, वो सॉरी विषम संख्या 3 होगी, दूसरी क्या होगी 5 होगी। अब 3 5 5 के बाद क्या होगी 7, 7 के बाद जब मेरी विषम संख्या होगी 9 होगी, 9 के बाद 11 और 11 के बाद 13। अब हमको इसका क्या करना है,
विषम संख्याएं ये हमारी हो गई, और हमको इनका क्या निकालना, वर्ग मूल। ठीक है, मतलब वर्ग निकालना है, या तो आप इसको वर्ग कहें या वर्ग मूल कहें। ठीक है, अब जब हमको इसका वर्ग निकालना है तो हम स्क्वायर 2 कर देंगे। ठीक है, अब इनके बीच हमें कामा लगाना पड़ेगा। अगर हम कामा नहीं लगाएंगे तो ब्रैकेट में जो चिन्ह होते हैं किसमें हो जाते हैं, गुणे में हो जाते हैं। तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, कामा लगाना पड़ेगा। ठीक है, स्क्वायर लगाना पड़ेगा, ब्रैकेट फिर क्या, स्क्वायर। ठीक है, अब इतना जब आप बना लिए तो जब आप इसका स्क्वायर निकालेंगे, मतलब जब आप इसका स्क्वायर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, हमारी घात क्या लगी है, 2। स्क्वायर में घात कितनी लगती है, 2। तो देखो जब आप इसका स्क्वायर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुणे 3, फिर कामा हो जाएगा। आप चाहे तो इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों सही रहेगा। अब 5 का 5 गुणे 5, 7 का 7 गुणे 7, 9 का 9 गुणे 9, 11 का 11 गुणे 11, और 13 का होगा 13 गुणे 13। ठीक है, इतना जब हमारा हो गया तो अब हम क्या करेंगे, इसका गुणा कर देंगे तो जो हमारा वर्गमूल है वो निकल आएगा। अभी जब 3 का गुणा 3 में करोगे तो कितना आएगा, 9। 9 के बाद जब आप 5 का वर्गमूल, मतलब उसके बाद विषम संख्या 5 आती है, जब 5 का वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा, 25। उसके बाद कौन सी संख्या, 7। जब आप 7 का वर्गमूल मतलब 7 का गुणा जब आप 7 में करोगे तो कितना आएगा, 49 आएगा। अब 9 का वर्गमूल, 9 का क्या होगा, 9 9 81, 81 आएगा। अब 11 का गुणा जब आप 11 में करोगे तो कितना आएगा, 121 आएगा। जब आप 11 को गुणा 11 में करोगे तो 121 आएगा, तो 11 क्या हो जाएगा, 121। अब 13 का क्या होगा, जब आप 13 का गुणा 13 में करोगे तो इसका स्क्वायर निकलेगा। जब आप 13 का 13 में गुणा करोगे तो कितना आएगा, 169। ठीक है, जो जो हमारा पहला क्वेश्चन था 1 से 15 तक के बीच की हमको क्या निकालनी थी, विषम संख्या। 1 से 15 तक की विषम संख्या निकालनी थी, वो हमारी निकल गई है। अब चलो आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि वो क्या है। तो आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अब देखो मेरा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, देखो जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन जो पहला दिया क्या दिया, 56 का स्क्वायर, और दूसरे में क्या दिया, 65 का स्क्वायर। ठीक है, यह स्क्वायर दिया है, इसमें दो तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, एक 65 का स्क्वायर दे तो आप 65 गुणे 65 डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन गुणा करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप एक सूत्र से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम गुणनखंड करते हैं ना सूत्र से, तो इसको भी हम क्या करेंगे, सूत्र की सहायता से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो सूत्र कौन सा लगेगा। अब देखो इसमें कौन सा सूत्र बन कौन सा रहा है, स्क्वायर लगा है, स्क्वायर का बनेगा, लेकिन बनेगा कौन सा। ठीक है, तो चलो बनाते हैं। हम 56 को क्या लिख सकते हैं, 56 को हम क्या लिख सकते हैं, 50 + 5 लिख सकते हैं, सॉरी 50 + 6 लिख सकते हैं, या फिर 60 - 4 लिख सकते हैं। दो तरह बना सकते हैं। तो पहले हम क्या लिखेंगे, प्लस से करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 50 + 4 सॉरी 6, पूरे का स्क्वायर हो गया। अब देखो यहाँ से दिमाग लगाओ कि यहाँ से कोई सूत्र बन रहा है। ठीक है, गुणनखंड का कोई सूत्र बन रहा है। अब देखो सूत्र बन कौन सा रहा है, इसको हम मान लेंगे ए, हमारे जो 50 लिखा है इसको हम मान लेंगे ए, और जो 6 लिखा है इसको हम मान लेंगे बी। तो अब जो हमारा सूत्र बनेगा वो क्या बनेगा, a + b पूरे का होल स्क्वायर। तो देखो a + b का होल स्क्वायर का सूत्र होता क्या है, a + b का होल स्क्वायर, b² + का 2ab। ठीक है, अगर आप इसमें भी चाहे तो इसमें 60 - 4 कर देते तो भी हमारा आंसर जो था वो आ जाता, लेकिन पहले हम प्लस से करेंगे, इसको हम माइनस से करके इसको भी हम प्रूव करेंगे। ठीक है, तो देखो ए हमने क्या माना, 50, तो इसको सीधे इधर सूत्र में रख लो। ए का मान कितना है हमारा, 50, तो क्या हो जाएगा, 50 का स्क्वायर प्लस, अब बी को हमने क्या माना, बी क्या है हमारा 6। अगर आपको दिक्कत हो तो आप यहाँ ए और यहाँ
बी रख सकते हैं। ठीक है, अब बी क्या है हमारा, देखो यहाँ से बी क्या है हमारा 6, तो यहाँ क्या होगा 6 का स्क्वायर प्लस का जो हमारा सूत्र है उसमें हमारे पहले से 2 लगा है तो आप 2 कर देंगे, गुणे कर देंगे। अब ए का देखो ए बी है ना, ए कितना दिया हमारे यहाँ 50, तो आप ए की जगह 50 रख देंगे। बी की जगह देखो क्या दिया है 6, तो आप बी की जगह क्या लिख देंगे 6। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो हम इसको और कलर करेंगे क्योंकि ये और सरल होगा। ठीक है, अब देखो 50 का क्या होगा 2500 प्लस 6 का कितना होगा 36। अब देखो देखो अब इसका गुणा करो, 50 दूनी कितना होगा 100। ठीक है, अगर आप 5 का गुणा कितना करें, 5 दूना क्या होगा 10, और इधर एक जीरो बढ़ा तो क्या हो जाएगा, एक जीरो और बढ़ जाएगा तो 100 हो जाएगा। तो यहाँ कर देंगे 100 गुणे 6। ठीक है, कितना हो गया। अब देखो 2500 प्लस 36 प्लस, जब आप 100 का गुणा 6 में करोगे तो कितना आएगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सरल है ये 100 का। जब आप 1 का भाग 6 में देंगे तो 6 आएगा, 2 जीरो पहले से लगी है तो अब 2 जीरो लगा देंगे मतलब 600 आएगा। अब देखो इसको जोड़ो, देखो जोड़ने में कुछ आ रहा है, कितना आ रहा है 2500 प्लस, अब देखो इसमें कितना का 636। अब देखो इधर देखो, इधर का नीचे का दिखेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2500 प्लस 636। अब यहाँ देखो जब आप इस जीरो में 6 से या जीरो जोड़ो या जीरो में 6 जोड़ो तो कितना आएगा 6 आएगा, तो आप यहाँ के लिखेंगे 6। अब देखो इस जीरो में जब आप 3 जोड़ोगे तो कितना आएगा 3 हो गया। अब देखो 5 में से जब आप 6 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 11 होता है। अब 11 के हम क्या लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे, और इधर एक हाथिल हमारा जो क्या है हाथिल चला गया, तो एक क्या हो गया 3। तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा 31 36। ठीक है, मतलब जो हमारा स्क्वायर निकलेगा, देखो जो हमारा 56 का स्क्वायर निकलेगा वो क्या निकलेगा 31 36। ठीक है, अगर आप इसको चाहते हैं तो आप इसको सीधे 56 गुणे 56 करके भी निकाल सकते हैं, 56 गुणे 56 भी करेंगे तो भी इतना ही आंसर आएगा। अब देखो अब हमने इसको किससे तोड़ा है, हमने सूत्र से। ठीक है, इसको हमने सूत्र से किया। अब इसको हमने इसको कौन से सूत्र से किया, प्लस वाले सूत्र से। अब हम इसको माइनस वाले सूत्र से करेंगे। ठीक है, तो देखो 65 जो 56 का है वो हमारा जो 56 का स्क्वायर है वो 31 36 होगा। ठीक है, तो चलो अब फिर दूसरा देखते हैं 65 का स्क्वायर क्या होगा। अब देखो इधर 65 का स्क्वायर जो है ना, इधर देखो देखो 65 का स्क्वायर, देखो इधर क्या दिया था हमको 56 का, इधर कितने का दे दिया 65 का। ठीक है, अब इसमें हमको क्या लगाना है, माइनस वाला लगाना है। जब आप इसमें माइनस वाला लगाओ तो क्या करोगे, इसमें इसमें क्या माइनस बनेगा 70 माइनस 5, 70 माइनस 5 बनेगा। तो आप क्या करेंगे 70 माइनस 5 पूरे का क्या बनेगा होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसके यहाँ सूत्र लिखेंगे a प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर, क्या निकलेगा हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ माइनस का सूत्र लगेगा क्योंकि हमने यहाँ क्या लगाया माइनस a माइनस बी पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ होगा माइनस का 2a बी। देखो जो हमारा सूत्र था वो क्या हो गया बन गया। ठीक है, यहीं से बिल्कुल सूत्र के हिसाब से अब आप रखेंगे और आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, देखो अब ए हमारा क्या है 70, बी हमारा क्या है 5। ठीक है, हमने रख लिया कि ए हमारा जो 70 है, बी हमारा जो है क्या है 5 है। ए में क्या है 70, किसका स्क्वायर 70 का स्क्वायर। ठीक है, 70 का स्क्वायर हो गया प्लस बी क्या है 5, बी 5 है तो 5 का स्क्वायर हो गया, माइनस का हो गया 2
2 हो गया। अब ए में कितना है 70, 2 गुणे 70 गुणे 5 हो गया इतना। इतना जब हमारा हो गया तो अब देखो अब क्या करेंगे, इसको और सॉल्व करेंगे। जब आप 7 का स्क्वायर निकालो 7 में कितना होगा 49 होगा। और जब आप 0 का स्क्वायर निकालेंगे एक 0 इसमें है और जब स्क्वायर करेंगे तो उसमें एक 0 बढ़ जाएगा तो कितना निकलेगा 4900, 2 0 बढ़ गए प्लस। अब देखो 5 का बिल्कुल से आसान है, 5 गुणे 5 5 5 25 हो गया माइनस। इधर से करो देखो 2 का गुणा जब आप 7 में करो तो कितनी बार जाएगा 2 7 14, एक 0 इधर से लगा मतलब 140 हो जाएगा है ना। 140 गुणे 5 हो गया, इतना हो गया। अब देखो जब हम लिख लेंगे 4900 प्लस 25, जब आप माइनस करके अभी इसका गुणा बाकी है। अब देखो जब 14 को गुणा 5 में 14 पर 70 होता है, ठीक है 70 लिख लिए। अभी एक 0 यहाँ पड़ रहा है तो एक 0 यहाँ और लगा देंगे इस तरह, हो गया 700 हो गया। 140 का गुणा जब आप 5 में करेंगे तो कितना आएगा 700 आएगा। अब देखो 4900 में जब आप 25 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 4925 माइनस 700। अब इधर देखो 4925 माइनस 700, यहाँ लिखो 4900 25 माइनस 700, ठीक है क्योंकि इधर इतना लिख लिया हमने, ठीक है। अब इसको क्या करना है हमको घटाना है, ठीक है। अब देखो जब आप 5 से 0 को घटाएंगे तो कितना आएगा 5, जब आप 2 से 0 को घटाएंगे तो कितना आएगा 2, क्योंकि 0 से जब हम किसी भी संख्या से 0 घटाते हैं तो हमको वही संख्या कहते हैं मिल जाती है ना। अब देखो ये क्या बचा, ये क्या है हमारा 9, जब 9 में से 7 को घटाएंगे तो कितना आएगा 2, ये हमारा क्या बचा 4, क्योंकि ये इसने तो किसी को हासिल दिया ही नहीं तो हमारा जो है क्या है 4 बचा। जो हमारा इसका स्क्वायर किसका 65 का जो हमारा स्क्वायर होगा वो क्या होगा 4225 होगा, ठीक है। हमने किस इस बार उस बार हमने प्लस से किया था, एक बार हमने माइनस से किया, दोनों प्रूफ हो रहे हैं। आप चाहे प्लस का लगाओ चाहे माइनस का लगाओ, दोनों में जो हमारा आंसर आएगा वो बिल्कुल आसानी से आ जाएगा, ठीक है। तो 65 का स्क्वायर हमारा क्या निकलेगा 4225, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। आइए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं उसको भी। तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। देखो इसका भी हमको क्या निकालना है वर्गमूल, लेकिन इसको हमको किस में दे दिया परिमेय में दे दिया है। अब ये हमारी कैसी संख्या है परिमेय संख्या ना, p अपन q के रूप में लिखे। अब p अपन q मतलब अंश बटे हर के रूप में लिखे, ठीक है। अब हमको वर्गमूल मतलब स्क्वायर करना है और वर्गमूल निकाल लेना है। तो चलो स्क्वायर करते हैं। -5 का क्या हो गया स्क्वायर, ठीक है। -5 का स्क्वायर हो गया। तब हम चाहे तो सूत्र से कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये छोटा है तो हम इसको क्या करेंगे डायरेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो देखो जब आप -5 गुणे -5, जब आप -5 गुणे -5 करोगे तो कितना आएगा -5 गुणे -5, इसमें किसका माइनस का भी ध्यान रखना है, किसमें क्या लगा है माइनस का चिन्ह लगा है, ठीक है। -5 गुणे -5। अब देखो जब आप माइनस माइनस का गुणा करते हो तो क्या होता है प्लस होता है, ठीक है। माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है, प्लस माइनस का माइनस होता है और माइनस प्लस का भी माइनस होता है और प्लस प्लस का प्लस होता है। अब यहाँ हमको क्या दिया माइनस माइनस मतलब इनका जो गुणा होगा माइनस माइनस का वो क्या होगा प्लस होगा, ठीक है। और प्लस का चिन्ह हम लगाते नहीं क्योंकि वो हमेशा छिपा रहता है। अब देखो मान लो ये भी कट गया ये भी कट गया, क्योंकि माइनस में प्लस हो गया, मान लो कट ही गया क्योंकि प्लस का चिन्ह हम लगाएंगे नहीं, वो छिपा रहेगा। अब देखो जब आप 5 का गुणा 5 में करोगे तो कितना आएगा 25
मतलब 5 का स्क्वायर जो हम है हमारा, जब 5 का जो -5 का स्क्वायर निकलेगा वो क्या निकलेगा, 25 निकलेगा। ठीक है, -5 का स्क्वायर हमारा 25 निकलेगा। अब देखो दूसरा 13/17, इसमें क्या है हमको 13/17, इसमें भी हमको क्या निकलना है, स्क्वायर। आप करेंगे 13/17 पूरे का स्क्वायर। इसमें भी आप चाहते हैं, आप चाहे तो कौन सा सूत्र लगा सकते हैं, a+b का होल स्क्वायर या फिर a-b का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये भी ज्यादा बड़ा नहीं तो हम इसको क्या करेंगे, इसको भी हम डायरेक्ट गुणे में रख के कर देंगे। ठीक है, तो देखो इसमें होगा 13 गुणे 13/17 गुणे 17। ठीक है, 13 गुणे 13/17 गुणे 17, इतना हो गया। ठीक है, जब आप 13 का 13 में गुणा करोगे तो कितना आएगा, 13 का क्या होता है, 13 का स्क्वायर मतलब 13 का गुणा जब आप 13 में करोगे तो कितना आएगा, 169। और जब आप 17 का स्क्वायर मतलब 17 गुणे 17 करोगे, मतलब जो 17 है, जब आप 17 का गुणा 17 में करोगे तो कितना आएगा, या फिर आप 20 तक स्क्वायर याद कर लीजिए तो आपको ज्यादा सा आसानी रहेगी, आपको गुणा नहीं करना पड़ेगा, सीधे लिख दिया जाएगा उसको, है ना, जो लिख दिया जाएगा। तो देखो 17 गुणे 17, यहाँ क्या 17 गुणे 17, और जब आप 17 का गुणा 17 में करोगे तो कितना आएगा, 289 आएगा। ठीक है, तो कितना आएगा, 17 गुणे 17 289, इसका जो है हमारा यही आंसर हो जाएगा। मतलब 13/17 का जो वर्गमूल निकलेगा वो क्या निकलेगा, 169/289। ठीक है, तो चलो तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या है। अब देखो इसमें क्या दिया, इसमें -6/7। ठीक है, इसमें क्या दिया हमको, -6/7, इसको भी हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो आप क्या करेंगे, -6/7 पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है, अगर इसको भी आप चाहते हैं सूत्र की तरह लगाना तो आप सूत्र की तरह भी लगा सकते हैं, और लेकिन यहाँ जो 6 और 7 का तो आप ऐसे ही कर सकते हैं, तो आप 6 और 7 का इसी तरह कर लीजिए। ठीक है, गुणा करके ही कर लीजिए। माइनस का चिन्ह लगा, देखो माइनस का जब आप स्क्वायर करेंगे मतलब माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो क्या हो जाता है, वो प्लस हो जाता है। और प्लस क्या रहता है, हमेशा छिपा रहता है, क्योंकि प्लस कभी दिखता नहीं, वो हमेशा छिपा रहता है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 6/7 हो जाएगा। माइनस का स्क्वायर क्या हो गया, हट गया। क्या हो गया, हट गया। क्यों हट गया, जब हम माइनस का स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा, और प्लस हम लिखते नहीं हैं। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, 6 गुणे 6/7 गुणे 7। जब आप 6 का गुणा 6 में करोगे तो क्या आएगा, 36। और जब आप 7 का गुणा 7 में करोगे तो कितना आएगा, 49। यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो दोस्तों जो हमारा -6/7 का जो हमारा आंसर आएगा वो 36/49 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो दूसरे का जो हमारा पहली प्रश्नावली थी 2 का ए वो हमारी समाप्त हो गई है। तो दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी भेजें ताकि वो भी पढ़ सकें। धन्यवाद।